शेयर मार्केट का नाम सुनकर बहुत सारे नए लोगों के मन में कंफ्यूजन और डर पैदा हो जाता है और नए लोगों को लगता है शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसीलिए बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते और अगर पैसा इन्वेस्ट कर भी दिए तो उन्हें लगता है मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई सबसे पहले आप लोग ये बताओ, रिस्क किस चीज़ में नहीं है? रिस्क तो हर एक चीज़ में है। मान लीजिए आप अच्छे से गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं तो रिस्क तो आपको गाड़ी चलाने में भी है, लेकिन अगर आप गाड़ी अच्छे से चलाना जानते हैं तो आपको उससे रिस्क कम हो जाता है और इससे एक्सीडेंट होने का खतरा भी कम हो जाता है। हालांकि रिस्क फिर भी होता है लेकिन उस मुकाबले में बहुत कम है। इसी तरीके से शेयर मार्केट है। अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से सीख जाओगे, समझ जाओगे, उसके बाद जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो इससे आपके पैसे के डूबने का रिस्क एकदम कम हो जाएगा और प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़ायदे और नुकसान है और शेयर को कैसे बाय एंड सेल करते हैं और हम लोगों को किस तरह से शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। चाहे आप लोग कोई गांव में रहते हो या फिर आप लोग सिर्फ 5-6 क्लास तक ही पढ़ाई किए हो, फिर भी आप लोगों को शेयर मार्केट क्या है इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं एक 11 साल के छोटे से बच्चे के साथ। तो इस बच्चे का जन्म 30 अगस्त को अमेरिका के नेब्रास्का में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ और उस वक्त उनके घर वालों को यह दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा आगे चलकर एक दिन इतना नाम कमाएगा। लेकिन आज वही साधारण घर का बच्चा बड़ा होकर आज मशहूर बर्फ शायर हैथवे कंपनी का मालिक बना और सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना और आज उन्हें शेयर बाजार की दुनिया की सबसे महान इन्वेस्टर में से एक माना जाता है। अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं किस 11 साल के बच्चे का बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बुफेट की। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। वॉरेन बुफेट को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ 11 साल की उम्र में शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। साल 1942 में जब वॉरेन बुफेट 11 साल के थे तब उसी टाइम उन्होंने 6 शेयर खरीदे थे और उस वक्त उन्होंने एक शेयर $38 में लिए थे। और अभी अगर आप लोग दुनिया के सबसे अमीर लिस्ट को उठाकर देखोगे तो आप लोगों को 6ठे स्थान पर वॉरेन बुफेट का नाम देखने को मिलेगा। और इस लिस्ट में ना विराट कोहली जैसे बड़े स्टार का नाम है और ना तो रोनाल्डो जैसे बड़े स्टार फुटबॉलर्स का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जबकि रोनाल्डो जैसे स्टार प्लेयर एक मैच खेलने के लिए तकरीबन $3.65 मिलियन पर मैच चार्ज करता है। फिर भी रोनाल्डो इस लिस्ट में कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस लिस्ट में ना ही कोई फेमस सेलिब्रिटीज का नाम है, जबकि एक सेलिब्रिटी को मूवी में एक्टिंग करने का करोड़ों रुपए तक दिए जाते हैं। इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग देखने को मिलते हैं, एक वो जो खुद का बिजनेस करते हैं और एक वो जो उसी के बिजनेस में अपना पैसा शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जैसा कि वॉरेन बफेट ने किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं शेयर मार्केट का कितना पावर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट के ABCD के बारे में, यानी कि शेयर मार्केट के एकदम बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। तो शेयर मार्केट एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस है, जैसे आप लोग कोई ऑफलाइन बिजनेस करते हैं। सपोज कि आपका एक कपड़े का दुकान है और आप कपड़ा खरीद कर कहीं से सस्ता रेट में लाते हो और फिर उसे अपने दुकान में लाकर ग्राहकों के पास ज्यादा रेट में बेच देते हो। जैसे मान लो आपने एक टी शर्ट को 80 रुपया के होलसेल रेट में खरीद कर लाया और उसे ग्राहकों के पास 100 रुपया में बेच दिया, तो ऐसे में आपको एक टी शर्ट में 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ठीक इसी प्रकार अगर आप 10 टी शर्ट बेचते हैं तो आपको 10 × 20 यानी कि 200 रुपया का प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह से हम लोग शेयर मार्केट में घर बैठे अपने फ़ोन या लैपटॉप से ऑनलाइन कंपनी के शेयर बाय एंड सेल करते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस एक कंपनी है। अब अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं तो उस शेयर की जितनी प्राइस है उतना पैसा आपको पे करना होगा। फिर आपको रिलायंस कंपनी का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा और फिर आप रिलायंस कंपनी का एक शेयर का मालिक बन जाएंगे। इसके बाद अगर रिलायंस कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है या किसी तरह से इस कंपनी का नुकसान होता है और वो कंपनी गिरने लगती है तो आपके शेयर की प्राइस भी गिरने लग जाएगी। और इसी तरह से अगर रिलायंस कंपनी की ग्रोथ होगी, वो कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को शेयर मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दे
आप जब भी कोई शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचे तो पहले आप उस कंपनी का एकदम अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस करें। कंपनी कैसी है, कंपनी क्या करती है, इस कंपनी की आने वाली 5 साल में क्या ग्रोथ होने वाली है, ये सारा कुछ पहले आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करना होगा। अब ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ना तो हमें उतना फाइनेंशियल नॉलेज है और ना ही हमें शेयर की अच्छे से रिसर्च करना आता है। तो ऐसे में आप लोग म्यूचुअल फंड पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि शेयर्स के मुकाबले म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है और इसमें रिस्क कम होता है तो आपको म्यूचुअल फंड पर शेयर्स के मुकाबले रिटर्न भी कम मिलते हैं। शेयर में ज़्यादा रिस्क होते हैं तो शेयर में आपको ज़्यादा रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि अब आपको अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड पर भी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और एक होता है हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आप लोगों को डिफरेंस समझाएं तो ट्रेडिंग का रास्ता एकदम सीधा होता है और इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा और बहुत टर्निंग होते हैं। यानी कि ट्रेडिंग में आपको एक दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में या फिर कुछ ही सेकेंड में आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग में आपको 1 दिन में, 1 मिनट में जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि इसका रास्ता सीधा है। ये रास्ता जितना जल्दी आपको प्रॉफिट तक लेके जाएगा उतना ही जल्दी यह रास्ता आपको लॉस तक भी लेकर जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। वहीं अगर आप लोग इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप लोगों को कम से कम 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर का वेट करना होगा, तब आप लोगों को इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग का रास्ता थोड़ा लंबा और टर्निंग वाला है। अब मान लीजिए आप लोगों ने कोई शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और जिस कंपनी में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया उस कंपनी के एकदम अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया। कंपनी क्या करती है, कंपनी कर्ज में तो नहीं है, कंपनी की पिछले 2-3 साल में क्या परफॉर्मेंस रही थी और आने वाले 2-3 साल में कंपनी की क्या ग्रोथ हो सकती है। तो इससे आपके लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, मतलब एकदम ना के बराबर। और आपको इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट होने के चांसेस 95% तक बढ़ जाते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सभी चीज़ों को आपको सीखना होगा। और फिर भी आप लोगों को ट्रेडिंग से प्रॉफिट होने के चांसेस 60 to 70% ही है। तो वैसे ट्रेडिंग भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो अगर आप लोगों को ट्रेडिंग के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको भी शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना है और शेयर मार्केट से अंधा पैसा कमाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को शेयर मार्केट के रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।